क्या लालू परिवार में सचमुच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या पिता को अपनी किडनी दान करने वाली बेटी आज खुद अपने ही परिवार से आहत और नाराज है? और क्या इस नाराजगी की वजह सिर्फ राजनीति है या फिर इसके पीछे कोई और गहरी चाल चल रही है? आज हम आपको बताने वाले हैं वो पूरा किस्सा जिसने बिहार की सियासत को हिला दिया है और लालू परिवार के अंदर की कलह को सबके सामने ला खड़ा किया है। दोस्तों, पहले तेज प्रताप यादव और अब लालू यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। वो रोहिणी जिन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव की जान बचाने के लिए अपनी एक किडनी दान कर दी थी। उस वक्त पूरा देश उन्हें बेटी के रूप में त्याग और ममता की मिसाल बता रहा था। लेकिन आज वही बेटी अपने ही परिवार से इतनी नाराज क्यों है कि सोशल मीडिया पर सबको अनफॉलो कर दिया है? जी हाँ, रोहिणी ने अचानक एक्स ट्विटर पर अपने पिता लालू यादव, मां राबड़ी देवी, भाई तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और यहाँ तक कि राजद के तमाम नेताओं तक को अनफॉलो कर दिया। कभी 100 से ज्यादा लोगों को फॉलो करने वाली रोहिणी अब सिर्फ 3 हैंडल को फॉलो कर रही हैं। अपने पति समरेश सिंह, राहत इंदौरी के नाम से चल रहे हैंडल और सिंगापुर के एक अखबार द स्ट्रेट्स टाइम्स को। अब सवाल उठता है कि आखिरकार रोहिणी आचार्य इतनी नाराज क्यों हैं? सियासी गलियारों में चर्चा है कि तेजस्वी यादव के सबसे करीबी माने जाने वाले संजय यादव का बढ़ता प्रभाव ही इस नाराजगी की असली वजह है। कहा जा रहा है कि संजय यादव ने पार्टी के अंदर ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया है जिससे परिवार के बाकी सदस्यों की पकड़ कमजोर होती जा रही है और तेजस्वी का कद लगातार बड़ा होता जा रहा है। याद दिला दूं, रोहिणी ने सारण से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उन्हें बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने मामूली अंतर से हरा दिया। उस हार के बाद से ही उनके विधानसभा या राज्यसभा चुनाव लड़ने की अटकलें चल रही थी। लेकिन अब उन्होंने साफ कह दिया है कि उन्हें कोई टिकट नहीं चाहिए, कोई पद नहीं चाहिए। उनके लिए सबसे ऊपर है आत्मसम्मान। अब जरा सोचिए, एक बेटी जिसने अपने पिता के लिए अपनी किडनी तक दान कर दी, वो जब आत्मसम्मान की बात करने लगे तो इसका मतलब मामला बेहद गंभीर है। यही वजह है कि लालू परिवार की यह कला अब सिर्फ घर तक सीमित नहीं रही, बल्कि खुलेआम सोशल मीडिया और राजनीति के मंचों पर दिखने लगी है। बिहार की राजनीति में लोग कहते हैं, पॉलिटिक्स इज पावर गेम, और जब इतना बड़ा परिवार हो, इतनी बड़ी पार्टी हो, तो खींचतान होना कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये खींचतान चुनावी समय में राजद को नुकसान पहुंचाएगी? कांग्रेस से जुड़े नेताओं ने भी इस मसले पर कहा है कि गुस्से में कभी भी अपने राजपाट को खोना नहीं चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर और कांशीराम के हवाले से समझाया गया कि राजनीति में नाराजगी हमेशा नुकसानदायक साबित होती है। लेकिन भाजपा नेताओं ने इसे परिवारवाद की लड़ाई बताया और कहा कि लालू यादव के परिवार में पहले बेटों में विवाद हुआ, अब बेटी भी अलग हो गई। विपक्ष का कहना है कि ये सब जनता को गुमराह करने के लिए भी हो सकता है, क्योंकि चुनाव का समय नजदीक है। मगर जो सच है वो ये कि रोहिणी आचार्य को लेकर पूरे बिहार में सहानुभूति की लहर है। लोग याद कर रहे हैं कि किस तरह उन्होंने अपने पिता की जान बचाने के लिए बिना सोचे समझे अपनी किडनी दे दी थी। और आज वही बेटी सोशल मीडिया पर लिख रही है कि उनके लिए सबसे बड़ा है आत्मसम्मान। अब सोचिए, अगर परिवार में कलह और पार्टी में टूट की बातें ऐसे ही खुलकर सामने आती रहें, तो इसका असर सीधा चुनाव पर पड़ेगा। क्या तेजस्वी यादव इस विवाद को थाम पाएंगे? क्या संजय यादव का बढ़ता कद लालू परिवार को और तोड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रोहिणी आचार्य की नाराजगी आने वाले चुनाव में राजद के लिए बड़ा झटका साबित होगी? तो होता है, कोई असाधारण बात नहीं है। जब इतना बड़ा परिवार है और पॉलिटिकल पावर की बात होती है तो उसमें खींचतान होता रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बिहार की जनता मान चुकी है तेजस्वी यादव को एक छत्र नेता। दुनिया का कोई भी ऐसा परिवार बता दीजिए जिसमें झगड़ा नहीं हो। हम लोग भोजपुरिया में कहते हैं रूसा फुली नहीं हो, पति पत्नी में झगड़ा नहीं हो। मुझे एक नाम बताइए। देखिए, वो पारिवारिक मामला है उन लोगों का, उसमें मैं नहीं आना चाहता हूं। व्यक्तिगत में किसी के ऊपर में व्यक्तिगत जीवन में इंटरफेयर करना भी नहीं चाहिए। उन लोग का पारिवारिक मामला है। पारिवारिक, देखिए होता क्या है कि परिवार में रहने के नाते कुछ कुछ हो जाता है, तो वो बातें आती है सोशल मीडिया के माध्यम से, मैंने भी देखा है। तो अब वो परिवार का उन लोग का मैटर है। रोहिणी जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप, ये झगड़ा नुकसानदायक तो नहीं होगा? देखिए, झगड़ा नुकसानदायक ही होता है। अगर आप हमसे पूछिएगा तो एक हमारे महापुरुष कहा करते थे कि नाराज होकर के मतलब कभी भी आप राजपाट को कभी मत खोना, और गुस्से में हो करके अपना जो ऑप्शन मिलता है, अवसर मिलता है, उसको मत गंवाना। तो ये इसका ख्याल रखना चाहिए। मतलब मैं छोटा कर्ज करता हूं, कांग्रेस पार्टी का मैं सिपाही हूं, मैं तो आरजेडी में हूं भी नहीं, लेकिन अलायंस होने के नाते मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कभी कभी गुस्सा में अपने राजपाट को हम लोग खो देते हैं और बड़ा घाटा हो जाता है। तो इन सारे देखिए, हालांकि मेरी क्या औकात है कि मैं लालू परिवार को, आदरणीय लालू जी हमारे नेता रहे, उनको मैं संदेश दूं और उनको मैं सलाह दूं।
मैं तो ऐसे ही छोटा आदमी हूं, मैं एक मजदूर का बेटा हूं, मैं एमपी बन के आया, उन्हीं के रहमो कर्म पर बन करके आया। तो मेरा सलाह जरूर होगा कि हमारे महापुरुष कहा करते थे, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहते थे, मानूर कांसीराम साहब कहते थे कि गुस्सा कभी मत होना, कभी कभी गुस्सा होकर के आदमी अपना राजपाट खो देता है और नाराज होकर के जो ऑप्शन होता है बढ़ने का वो हम लोग गंवा देते हैं। तो इन सारे चीजों को सोच समझ के कदम बढ़ाना चाहिए। सारे ट्वीट कर रहे हैं लगातार, मानी जी कह रही हैं कि शीर्ष नेता का सीट जो है वो हथियाया जा रहा है इस तरह की। देखिए, मैं समझता हूँ कि वंशवाद परंपरा जाते अपना क्या कहते हैं परिवारवाद की जो लांछना लगी है लालू यादव पर, कमो बेश इसको मिटाने के लिए ये कुछ चक्र दिखला रहे हैं, दिखावा के लिए बात कर रहे हैं। सच्चाई यही है कि सब एक ही घाट पे पानी पीने वाले लोग हैं। अब एक ही तरह की बात करेंगे, चुनाव का समय है, लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। देखिए, लालू जी के घर में 2 बेटों में विवाद था। बड़े बेटे को उन्होंने परिवार से और पार्टी से निकाल दिया। अब बेटा बेटी में भी विवाद शुरू हो गया है। तो ये इनके परिवार का मामला है, हमें तो उसमें ज्यादा नहीं कहना, क्योंकि पारिवारिक मामले लालू जी खुद ही हल करें। लेकिन ये सही है कि एकदम भाई और बहनों में जंग शुरू हो गई। उन्होंने अनफॉलो भी किया है रोहिणी जी ने, लालू जी को भी, तेजस्वी जी को, जैसा आपने बताया। तो मुझे लगता है कि राजद में कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, रोहिणी से हमें बहुत सहानुभूति है। उन्होंने बहुत अभूतपूर्व काम किया, अपने पिता की जान बचाई। उसके बावजूद रोहिणी के परिवार में ही नमूने एहसान फरामोश हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हमें उनसे बहुत सहानुभूति है, पूरे बिहार को सहानुभूति है। तो बहुत बढ़िया है, हम उनके गोद में खेले और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये कहने की नौबत आ रही है कि आत्मसम्मान की बात चर्चा हो रही है, पिताजी को किस तरह से डोनेट किया किडनी, ये सब कहने की नौबत आ गई है। ये सच्चाई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से, हमारी बहन का। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।